नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। आज बात करेंगे राजस्थान सरकार में नए मुखिया की। राजस्थान सरकार के ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में नया मुखिया मिल गया है। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद में जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में बदलाव हो रहे थे, डीजी पुलिस ने अपना त्यागपत्र दिया, वीआरएस लिया, उसके बाद में मुख्य सचिव का भी कार्यकाल पूरा हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया के रूप में आईएएस सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात की और अपना कार्यभार ग्रहण कर दिया। निश्चित रूप से उनके राजस्थान ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के बनने के बाद में प्रशासन में एक नई उमंग, नया जोश आया है। वे हमेशा से एक जोशीले और कर्मशील प्रवृत्ति के अधिकारी रहे हैं। सुधांशु पंत राजस्थान कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो अब मुख्य सचिव के पद पर आसीन हो गए हैं। सुधांशु पंत उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1967 में हुआ। साल 1981 में उन्होंने नैनीताल में सेंट जोसेफ कॉलेज में अपनी स्कूल और एजुकेशन करने के बाद में खड़गपुर में बीटेक में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा एग्जाम की तैयारी के लिए मुंबई में कॉरपोरेट ट्रेनिंग की जॉब छोड़ दी। इस बीच उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान नैनीताल में एक स्कूल में भी शिक्षक के तौर पर उन्होंने कार्य किया। वर्तमान में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव पद पर काम कर रहे सुधांशु पंत वित्त क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा कई अवार्ड मिल चुके हैं। पंत को राजस्थान सरकार के साल 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 में भी अवार्ड मिल चुका है। वे राजस्थान में आईएएस के तौर पर जैसलमेर जिला कलेक्टर रहे हैं, झुंझुनू जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, जयपुर जिला कलेक्टर रहे हैं, जयपुर जेडीए के भी वे कमिश्नर रहे हैं और कृषि विभाग में भी कमिश्नर के पद पर उन्होंने कार्य किया है। हम बात करेंगे उनके जैसलमेर जिला कलेक्टर रहने के दौरान। वे एक बहुप्रतिभा के धनी आईएएस अफसर थे। जैसलमेर जिला कलेक्टर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जैसलमेर के विकास, जैसलमेर को पर्यटन को बढ़ावा देने, जैसलमेर के शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनेक कार्य किए। सुधांशु पंत ने जैसलमेर में शिक्षा के तौर पर जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए, जैसलमेर की जो महिला शिक्षा पिछड़ी हुई थी, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव था, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। उनका जुमला एक जो अपन अभिवादन के रूप में कहा जाता है, वो कहते थे जय साक्षरता। तो इस तरह का नारा उस दौरान जब उनका कार्यकाल था जैसलमेर में ऐसा प्रचलित हुआ था कि जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार, इसकी जगह लोग जय साक्षरता का अभिवादन करते थे और शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। वे एक दबंग आईएएस अफसर के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने सोनार किले के रख रखाव के लिए, सोनार किले में किस तरह से पर्यटन बढ़े, सोनार किले की किसी तरह से बदसूरती नहीं हो, उसको रोकने के क्षेत्र में भी बहुत प्रयास किया। उन्होंने जैसलमेर में मरु मेले को नया आयाम दिया। देश और विदेश में जिस तरह से मरु मेला फेमस था, उसमें उन्होंने कई तरह के नवाचार किए और नवाचार से पूरे विश्व में डेजर्ट फेस्टिवल की एक नई पहचान बनने लगी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, खेलों के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमेशा कार्य किया। उनके जैसलमेर में रहते हुए पत्रकारों से बहुत मधुर संबंध रहे हैं। वे एक यूं कहें कि एक तरह से ऐसे दबंग अफसर थे जो ऊपर से तो कठोर लगते थे मगर हृदय से वे मोम की तरह थे। उन्होंने जैसलमेर के कार्यकाल में रहते हुए जैसलमेर के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। आज जब उनका
राजस्थान के ब्यूरोक्रेट्स मुखिया के तौर पर नियुक्ति हुई है। जैसलमेर वासियों में खुशी की लहर है। हर जैसलमेर वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे अन्य माध्यम हो, उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। डेजर्ट स्टॉर्म भी इस मौके पर राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को बधाई प्रेषित करता है। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।